हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, मानव जनन। यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं बनाया गया है जो मानव जनन से रिलेटेड है। और यहाँ पे एक बार कोड दिया गया है, इससे आप स्कैन करके ये टॉपिक पूरा पढ़ सकते हो। इसमें 2.1 से 2.7 के बीच में दिया गया, जिसमें पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्म जनन, आवर्तचक, निषेचन, अंतःरोपण, सगर्भता, भ्रूण परिवर्धन एवं प्रसव एवं दुष्प्रसरण के बारे में दिया गया है। तो वो बच्चे जो जिनकी नीट की तैयारी करने की प्रिपरेशन 2025 के लिए बनी हुई है कि 2025 में उनको एग्ज़ाम देना है या मई में एग्ज़ाम होता है, ये संडे को एग्ज़ाम होता है फर्स्ट वीक में, उन सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा 1000 जो सब्सक्राइबर्स हैं कंप्लीट होगा। प्लस आप अगर इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो 4000 घंटे हमारे कंप्लीट होंगे। ये तो रहा बात ओवरऑल। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ें लिखा गया है। आप इसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ने की पूरा कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो लाइन बाय लाइन है जब आप पढ़ोगे तभी इन सब चीज़ों के बारे में जान पाओगे। इसमें कुछ डायग्राम है जो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। अभी बहुत ज़्यादा टफ लगेगा क्योंकि आप अभी 12th में अभी हो, बट जब आप MBBS करोगे तो इस तरह के आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये सब याद रखना पड़ेगा। और प्रैक्टिस अभी से किए रहोगे तो आगे चल के आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो बातें हमारे सर हमें गुरुजी जब भी हमें बताते थे, हम उस चीज़ को नोट डाउन कर लेते थे क्या क्या चीज़ें करना है, क्योंकि हमें पता होता है कुछ नहीं है और उन्हें हर चीज़ पता होता है हमारे बारे में और प्लस इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, इसको एक एक चीज़ पढ़ते हैं। देखिए, मैं जो होता है स्टोरी फॉर्म में ज़्यादा पढ़ाना पसंद करता हूँ। रीज़न क्या है, आप अगर स्टोरी जो है अगर उसको समझने की कोशिश करोगे तो आप लंबे समय तक याद रख पाओगे, क्योंकि जो रटने वाला प्रोसेस होता है वो 12th लेवल तक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आप 12th तक आप अच्छे से रट के 90 से 100% ला सकते हो। लेकिन अगर वो रट के चीज़ कर रहे हो तो, क्योंकि डॉक्टर ऐसा चीज़ होता है, डॉक्टरी में हर चीज़ लगभग क्रिटिकल होता है, तो आपको वो नुकसानदेह होगा। तो क्यों ना हम 12th के बाद, अब क्योंकि 12th हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हम अब जो पढ़ाई करेंगे वो हमारा डॉक्टरी लेवल का होना चाहिए। तो इस सब चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आप उन सब चीज़ों को मेमोराइज़ ना करें, समराइज़ करें। समराइज़ का मतलब क्या, मतलब कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो आप उन सब चीज़ों को इन डिटेल में आपको जानकारी हो। कोई कहीं से भी कुछ भी पूछे आपको उसके बारे में जानकारी हो, ना कि तुक्का रटे हुए हैं क्योंकि मैं एक लाइन से इस तरफ से रटा हूँ तो मुझे वही आता है। नहीं, ऐसा नहीं। आपको हर एक चीज़ के बारे में जितना डीप नॉलेज रहेगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बहुत टफ हो चुका है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक जनन रूप से जनन करने वाला और सजीव प्राजक या जराजु प्राणी है। इसमें देखिए जो लिखा हुआ दो वर्ड, एक लैंगिक, ठीक है, और एक लिखा सजीव प्रजक, मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं या जराजु, ठीक है, उनको बोला जाता है। ये वर्ड आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। मानवों की जनन घटना के अंतर्गत युग्मनज की रचना होती है। युग्मनज क्या होता है, देखिए ये सब वर्ड आप याद रखिएगा। नेक्स्ट में ये सब डिटेल में भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो युग्मनज की रचना मतलब युग्म जनन, अर्थात पुरुषों में शुक्राणु और स्त्रियों का अंडाणु का बनना, मतलब पुरुषों में जो होता है वो शुक्राणु बनता है और ये कहाँ बनता है अभी डिटेल में पढ़ेंगे। स्त्रियों में अंडाणु होता है और ये कहाँ बनता है अभी पढ़ेंगे। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण जो होता है वीर्य सेचन कहलाता है, ठीक है। पुरुष और स्त्री के युग्म के संलयन निषेचन जो होता है उसके कारण होता है। इसमें देखोगे वीर्य सेचन, निषेचन और जाइगोट, ये सारे वर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और इसमें जो शामिल होता है उसके बाद कोरक पुट्टी बनता है, उसको ब्लास्टोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसकी रचना, परिवर्धन, ये सब गर्भाशय की दीवार से चिपक कर अंतरोपण होता है। भ्रूण परिवर्धन गर्भाशय जो होता है उसके अंदर होता है। शिशु के जन्म, उसको प्रसव बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो हमें याद रखना है। पुरुष और स्त्री के बीच का जो महत्वपूर्ण जौन घटनाएं होती है उसमें क्या होता है कि वृद्ध पुरुष जो होता है उसका शुक्राणु ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा जीवन प्रयत्न बना रहता है, लेकिन स्त्रियों को जो अंडायु होता है वो 50 ईयर्स यानी 50 साल के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में, इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो हमें याद रखना है। जैसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बना हुआ अभी तक का वो बना है कि जो वृद्ध पुरुष होते हैं, ठीक है, वो लाइफ जो उसका साइकिल होता है वो पूरे साल तक कंटिन्यूअस रहता है। मतलब एक 100 साल का आदमी है तो उसके अंदर स्पर्म 100 साल बनेगा, वो मेल। लेकिन अगर 50 ईयर्स बन रहा है तो वो फीमेल है, ठीक है। तो मेल और फीमेल का कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है।
अब आइए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके टॉपिक्स में। अब यहाँ पे लिखा है पुरुष जनन तंत्र, ठीक है। तो मतलब पुरुष का जो पेल्विक पार्ट होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, सोडी क्षेत्र उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके रीजन में यहाँ पे देखोगे एक अंडोकोश बना हुआ एक पेनिस है। इस पेनिस के 3 भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अग्रसित शीशन मुंड, और इसमें से एक मूत्र मार्ग होता है जो यहाँ पे जो प्रोटिस्ट ग्लैंड होता है, मूलाशय, गुदाशय और सखनी नलिका, कंत्रप ग्रंथियाँ, मूत्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, पुत्रस्थ, और इसको प्रोटिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। शीशन को इंग्लिश में यहाँ पे देखो लिंग जो है उसको शीशन हिंदी में बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, और डायग्राम को देख के कि कहाँ पे कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन है इसका, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे उसी का देखोगे ना तो यहाँ पे एक डायग्राम अलग से बनाया गया। जो हमारे यहाँ पे अंडू होता है देखो उसको भीषण बोलते हैं, ठीक है। भीषण जालिका उसके अंदर इस तरह से झाली जैसा बना है। शुक्रवाहिनी इसमें होती है, अधिभीषण उसके जस्ट ऊपर होता है, और ये शुक्रवाहक होता है जो मोटा ऐसे नली गया, और एक ऊपर से ऐसे जो है एक डबल होता है, एक इधर से एक इधर से, उसको मूत्रवाहिनी बोलते हैं। और ये जो पीला सा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है उसको मूत्राशय बोलते हैं। यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा है उसको शुक्राशय बोलते हैं। प्रोटेस्ट यहाँ पे जो होता है जिसमें कैंसर भी मेन लोग को बहुत हो जाता है। यहाँ कंद मूत्रक ग्रंथि होती है, ये दोनों ग्रंथियों को जोड़ता है। ये मूत्र मार्ग है यहाँ से, और ये भीषण है जो इतना बड़ा सा बना है। यहाँ अग्र छेद होता है जो पेनिस का मुंड होता है, उसको यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा इसका ये हो गया। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारा चीज़ दिया गया है। जैसे बात करते हैं, यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है कि ये जो ग्रंथि होता है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर जो है ये टेम्परेचर को कम रखता है। भीषण कोश के अंदर ये जो स्कोटम होता है इसके अंदर इसलिए स्पर्म होता है कि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखने में तो लगता है कि बहुत कम है, 2 से 2.5 है, लेकिन ये स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन में रहता, अच्छा रहता है। इसकी लंबाई चौड़ाई तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यही आता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो कम रहता है भीषण से, जो स्पर्म का टेम्परेचर होता है 2.5, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। फिर यहाँ पे ये जो इसके कक्ष कितने होते हैं, 250 होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, 2 एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी इसी तरह से यहाँ पे देखोगे सर्टोली कोशिकाएं पूछता है कि कहाँ पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, इस वाले पार्ट में आप याद रखोगे कि मानव जनन चैप्टर में था, तो यहाँ पे आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वाला चीज़ नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।